तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में और आज की वीडियो में हम समझते हैं। ये जो दिख रहा है ये पूरी तरह से आपने देखा होगा ट्रेन से जाते हुए बहुत ही दूर दराज एरिया में, जहाँ पे आसपास ज़्यादा कुछ होता नहीं है घर द्वार, लेकिन उस एरिया में इस तरह के ये बड़ा सा धुआं निकलते रहता है। ये चिमनी जैसे दिख रहा है या फिर इस तरह के टापू दिखता है। ये जो धुआं निकलती है ये क्या है, इसमें से क्या किस तरह क्या निकलता है और ये काम कैसे करता है और ये किस तरह के ये जो धुआं है निकलता है और इससे क्या बनाया जाता है। तो ये जो टॉपिक का नाम है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से कैसे काम करता है, सीधी सी बात, या फिर न्यूक्लियर से हम बिजली कैसे बनाते हैं। सिंपल सी, न्यूक्लियर से बिजली कैसे बनाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर को कैसे काम करता है। जिस प्रकार हम कोयला से बिजली बनाते हैं या फिर गैस से या पानी से बिजली बनाते हैं, ऐसे ही इसमें भी न्यूक्लियर रिएक्टर में भी कुछ ऐसा ही फंडा है। इसमें भी बिजली बनाने के कुछ ऐसे ही चीज़, जैसे कि हम कोयला को जलाते हैं तो उससे हीट उत्पन्न करते हैं, हीट से वेपर उत्पन्न करके टरबाइन चलाते हैं। सेम उसी तरह से इसमें भी है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी न्यूक्लियर फ्यूल की यूज करते हैं। उसमें भी यूरेनियम यूरेनियम 92 और 235 के परमाणु यूज करते हैं। यूरेनियम ये या फिर प्लूटोनियम यूज करते हैं, PLO। प्लूटोनियम यूज करते हैं 239, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, एज ए फ्यूल। इस रिएक्टर में इसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ये जो दिख रहा है। अब इसको समझते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। यही जो सिस्टम है जहाँ पे वहाँ पे यूज होता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में यही पूरे सिस्टम यूज किया जाता है। सबसे पहले हम ये जो चिमनी आप देख रहे थे, जहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव वाटर वेपर निकलता रहता है, ये वाटर वेपर है। ये जो धुआं निकलता है पूरी तरह से वाटर वेपर है। नॉन रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव वाटर वेपर, नॉन रेडियो एक्टिव वाटर वेपर। ये वार्म मॉइस्ट एयर है, ये वार्म यानी गर्म एयर इससे निकलता रहता है। ये कोल्ड वाटर बेसिन और ये कूलिंग टावर है, ठीक है। इससे होकर जो है वाटर बाहर में या नदी में या फिर लेक में चला जाता है। इससे कोल्ड वाटर बेसिन, ये कोल्ड वाटर बेसिन, कोल्ड वाटर इधर रहता है। इधर से कंडेंसर वाटर, वार्म कंडेंसर वाटर, यानी कि इधर से जो वेपर बनता है ये वार्म होता है। ये वार्म कंडेंसर वाटर होता है, वेपर बन के आगे से निकल जाता है। और ये वाटर जो है कूल वाटर बेसिन, इससे बाहर निकलता है कूलिंग करने के लिए, ठीक है। ये कूल कंडेंसर वाटर इससे होकर इसमें आता है। और मेन चीज़ ये है, ये समझ, मेन तो इम्पोर्टेंट सभी चीज़ है। हम यहाँ पे हम बिजली अपने घर में लाते इस जगह से। यहाँ पे जनरेटर लगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो आपको पता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है फैराडेज लॉ से बेस्ड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। वहाँ पे घूमता है और फैराडेज जो होता है ना, उस तरह से काम। इसके बारे में हम डिटेल समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये समझिए जनरेटर है, इसको घुमाने से एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसमें कन्वर्ट किया जाता है। सीधी सी ये समझिए, जनरेटर जो आमतौर पर हम यूज करते हैं जनरेटर, वैसे ही जनरेटर यहाँ पे भी लगा है। और इसी जनरेटर से टावर में भेजते हैं और इसी तरह से पूरे शहर सिटी को हम रोशनी देते हैं। बड़ा जनरेटर होता है ये। और न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। ये कंटेनर स्ट्रक्चर, इस तरह कंटेनर होते हैं। ये जो आप दिखता है ये कंट्रोल रोड होता है। और ये कंट्रोल रोड ये बोरॉन का बना होता है, बोरॉन, ठीक है। ये कंट्रोल रोड जो होता है न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं, न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है। ये न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व, क्योंकि न्यूट्रॉने जो है इम्पोर्टेंट है इसमें जो यूज होता है फ्यूल के रूप में, ईंधन जो लगता है वो है यूरेनियम 235 यूज किया जाता है, या प्लूटोनियम यूज करते हैं 239 यूज किया जाता है इस फ्यूल के रूप में। इसको फ्यूल के, और इससे जो है ना, इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन पर से अटैक किया जाता है इस फ्यूल के ऊपर। ये जो यूरेनियम का जो फ्यूल है, यूरेनियम का जो फ्यूल है
से इधर समझते हैं। ये जो यूरेनियम का जो फील्ड देखते हैं या फिर प्लूटोनियम को जो फील्ड देखते हैं, इस फील्ड पर न्यूट्रॉन का अटैक होता है और जैसे न्यूट्रॉन का अटैक होता है तो विखंडन होता है, इसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी ये टूट जाता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में इस विखंडन होता है और जैसे ये विखंडन होता है बहुत बड़ा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है। इस ये हीट और ये कंट्रोल रॉड है, ये सिर्फ न्यूट्रॉन को कंट्रोल, बोरॉन रॉड लिया जाता है जो न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है, सिर्फ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए रॉड लिया, ताकि अगर इसको रॉड नहीं लगाया जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा रिएक्शन, चेन रिएक्शन बन जाएगा। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए बोरॉन को या कैडमियम का रॉड यूज किया जाता है, या कैडमियम को या बोरॉन का रॉड इसमें लगाया जाता है ताकि न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर सके और रिएक्शन को कंट्रोल, जो यूरेनियम पर अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन होगा तो इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर यूरेनियम पर, फिर उसमें फ्यूजन रिएक्शन होगा, बहुत बड़ा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगा। यही हीट एनर्जी को एक रॉड के थ्रू, इस रॉड के थ्रू इसको गर्म होता है, इस हीट एनर्जी, इस हीट को ये पूरी तरह से गर्म होता है और इस वाटर वेपर के थ्रू इससे वाटर सप्लाई करते हैं, कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर ये वेपर में बदल जाता है और इस वेपर को इस स्टीम में बदल जाता है, यानी कि वेपर स्टीम होता है कोल्ड वाटर, यानी कि सॉरी ये कोल्ड वाटर के थ्रू कूलिंग करते हैं, यहाँ से कूलिंग करते हैं, यहाँ से कूलिंग वाटर वेपर स्टीम जनरेट करता है। ये स्टीम आगे जाके पूरी तरह से टरबाइन में पहुँच जाता है, पूरी तरह से हाई लेवल स्टीम होता है, बहुत स्पीड से स्टीम बनता है, ऐसे नहीं कि एक नॉर्मल स्पीड बनता है। जैसे कुकर प्रेशर होता है और उससे स्टीम निकलता है, उसी प्रकार यहाँ पे बहुत स्पीड से, बहुत हाई प्रेशर से स्टीम निकलता है स्पीड से, और इधर एक टरबाइन लगा होता है और स्टीम इधर इसमें जाता है, स्टीम इसको घुमा घुमा के इससे बाहर करता है। स्टीम जैसे ही इसमें आता है बहुत हाई प्रेशर से घूमने लगता है, यानी कि कुकर प्रेशर में अगर सीटी को निकालते हैं तो स्पीड से निकलता है जैसे स्टीम, तो उसी प्रकार यहाँ पे इसको निकालने वाला है, इस स्टीम को यहीं से निकलता है, इसी के थ्रू घूमने, जितना स्पीड में घूमेगा वहाँ स्पीड, ये जो स्टीम है इसके थ्रू बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे करके बाहर जाएगा। और ये जैसे ये स्पीड से घूमेगा, इसमें लगा होता है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो आमतौर पर हम यूज करते हैं गाँव में, तो ये जनरेटर लगा होता है और जनरेटर जैसे लगा है तो ये घूमेगा, और घूमने के बाद फैराडे लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज़, कोई मैग्नेट अगर कॉइल के सामने घूमता है तो उसमें करंट उत्पन्न होता है, तो यही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। तो यहाँ ये जनरेटर घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे ये जनरेटर काम होता है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ ये कूलिंग वाटर कूल भी करता है, और जो कूल वाटर होता है यहाँ वेपर बनता है, सीधी सी वाटर देंगे तो ये वेपर बनेगा और स्टीम बनेगा, स्टीम पूरी स्पीड से इधर इसको नचाएगा, और वो स्टीम, वो जो एयर है उसको बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये स्टीम घूमने लगेगा, ये टरबाइन जो घूमने लगा, ये टरबाइन घूमेगा तो इससे जो स्टीम है वो बाहर निकलेगा, और इस बाहर के थ्रू इस तरह से ये इधर चल जाता है पूरी तरह से, और यहाँ पर कूलिंग वाटर भी चलते रहता है, कूल करके, और नॉन रेडियो एक्टिव वाटर वेपर होता है, ये पूरी रेडियो एक्टिव वाटर वेपर नहीं होता है। इसको कंडेंसन वाटर भी, इसको भी कूल करते रहता है, इसको भी, ताकि कूल करते रहेगा प्रोसेस ठीक रहेगा। ये प्रोसेस यहाँ पे भी है, इसको कूल करके बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि नॉर्मल से चलता रहे, तो इसीलिए इसको टरबाइन हीटिंग होता है, टरबाइन घूमते रहता है और स्टीम को बाहर निकलता है। यहाँ से मैन जो है ना, इस गैस को यहाँ से जो कूलिंग होता है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो फ्यूल यहाँ पे जलता है, इससे जो तार लगा रहता है, रड होता है, ये रड को कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है और काफ़ी हीट हो जाता है, इसको कूल करेगा, इधर स्टीम बनेगा, इस स्टीम को बाहर करने के लिए टरबाइन यूज़ करता है, जितना, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर इसको टरबाइन से घुमाएगा, तभी इसको स्टीम जो गैस होता है, तो इस गैस को बाहर निकालने के लिए ये काफ़ी स्पीड से घूमेगा। इसमें जनरेटर लगा रहता है तो घूमने लगा, इससे
इलेक्ट्रिक जनरेट होता है और हमारे घर तक पहुंच जाता है। यही इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे घर तक पहुंचता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी प्रोसेस। और ये कूलिंग वाटर इधर से डिस्चार्ज होकर ये पूरे लेक और रिवर में पहुंच जाता है। ये भी समझ लीजिए। यहाँ से ये वाटर पंप होता है। यहाँ से वाटर पंप के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, इस रिएक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। वाटर पंप, ये वाटर होता है, इस पंप के थ्रू इसको इधर भी लाते हैं ताकि रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। और इसमें यूरेनियम को अटैक करते हैं न्यूट्रॉन के थ्रू, या फिर प्लूटोनियम अटैक करते फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और न्यूट्रॉन से अटैक करके पूरी तरह से विस्फोट कराते हैं अंदर में, और बहुत बड़ा अमाउंट में हीट और एनर्जी रिलीज होता है। और ये कंट्रोल रॉड जो होता है ये बोरॉन और कैडमियम का होता है, जिसको हम यूज करते हैं कि न्यूट्रॉन को कंट्रोल करें ताकि रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशन बनाए रखने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये यही है जो यूरेनियम जिसको हम यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, लेकिन ये नेचुरली जो होता है ना ये 0.7% होता है। इसको काम के लायक बनाने के लिए 90% तक इसको शुद्ध किया जाता है, तब इसको हम यूज करते हैं। यूरेनियम 235 ये पूरे नहीं है, ये 0.7% मात्र है, ओरिजिनल रूप में होता है, लेकिन इसको पूरी तरह से एनर्जी लायक बनाने के लिए इसको 95% तक शुद्ध किया जाता है। अब अंदर में रिएक्शन कैसे होता है? अंदर में जब हम न्यूट्रॉन से अटैक करते हैं यूरेनियम को तो ये पूरी तरह से टूट जाता है। फ्यूजन रिएक्शन होता है, यहाँ पूरे टूटेगा और प्लस न्यूट्रॉन इससे निकलता है, 3 गो न्यूट्रॉन निकलेगा, ठीक है। और बहुत बड़ा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा हीट कि आप कितने घर को हम बिजली दे सकते, इतना बहुत अमाउंट में। और 3 गो न्यूट्रॉन इससे प्रोड्यूस होगा। फिर 3 न्यूट्रॉन 3 गो यूरेनियम पर अटैक करेगा, क्योंकि ये जो कलेक्ट है यहाँ पे एक छोटा परमाणु, एटम जो होता है ना, यूरेनियम एक छोटा परमाणु, ऐसे ऐसे बिलियन ट्रिलियन परमाणु को हम इकट्ठा, कितना परमाणु को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो हर एक परमाणु पर अटैक करेगा न्यूट्रॉन। जितना भी परमाणु यूरेनियम टूटेगा उतना रिएक्शन होगा, उतना एनर्जी रिलीज होगा। तो हर एक परमाणु पर अटैक करेगा, एक यहाँ पर न्यूट्रॉन अटैक करेगा, यहाँ से 3 एनर्जी हाई अमाउंट में रिलीज होगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। अब 3 न्यूट्रॉन फिर 3 यूरेनियम पर अटैक करेगा, इधर भी इधर भी इधर भी, फिर यहाँ से 3 निकलेगा। ऐसे करके बहुत बड़ा रिएक्शन, जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा, जितना उसमें है 1 ग्राम 2 ग्राम या जितना यूज होता है पूरी तरह से ख़त्म करेगा होगा, तब तक ये रिएक्शन चलते रहता है अंदर में। और जितना भी टूटेगा तो उतना बहुत बड़ा अमाउंट में एनर्जी हीट रिलीज होता है इससे, और इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। यही रिएक्शन होता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर जो रिएक्टर में भी ऐसे ही रिएक्शन होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करके बोरॉन और कैडमियम को रॉड यूज करते ताकि रिएक्शन को कंट्रोल रख सके। यही तरह ये है, जब इसको हम तोड़ते हैं न्यूट्रॉन से अटैक करके, एनर्जी बहुत बड़ा अमाउंट में यूज होते हैं। और ये लाइटल एलिमेंट फिजन प्रोडक्ट है, ये फिजन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, फिजन प्रोडक्ट, ठीक है। फिजन प्रोडक्ट ये भी है। फिर ये न्यूट्रॉन अटैक करेगा यूरेनियम के ऊपर, ठीक है। यूरेनियम मान लीजिए इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर बहुत बड़ा अमाउंट में हीट रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, न्यूट्रॉन भी निकलेगा। ऐसे ही रिएक्शन ये चलते रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड मिलेंगे, तब तक जय हिंद।